आदाब। मुनसिफ बिहार में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भरा पर्चे नामजदगी। आजाद उम्मीदवार पवन सिंह मैदान में उतरने के बाद दिलचस्प सैरुखी मुकाबला मुतवक्को। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहब से भर दिया पर्चे नामजदगी। सिटिंग एमपी ने खुद को करार दिया खुशकिस्मत। बिहार के बुधगया में 3 रोजा बुद्ध जयंती तकरीबात की तैयारियां शुरू। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने इंतजामात के हवाले से की जायजा मीटिंग। रोहतास जिले की पहली खातून ड्रोन पायलट ने खेत में नैनो यूरिया का किया छिड़काव। सहूलत से फायदा उठाने का इंतजामिया ने किसानों को दिया मशवरा। बिहार के काराकाट लोकसभा हलके से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने अपना पर्चे नामजदगी दाखिल कर दिया। इन्होंने सासाराम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कलेक्ट्रेट में रिटर्निंग ऑफिसर और जिले रोहतास के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नवीन कुमार के पास अपने कागजात नामजदगी जमा कराए और रोहतास जिले की सीट पर मुकाबला सैरुखी मुकाबले में बदल गया। एनडीए ने साबिक मरकजी वजीर और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के रहनुमा उपेंद्र कुशवाहा को मैदान में उतारा, जबकि ग्रैंड अलायंस ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के उम्मीदवार राजा राम सिंह को मैदान में उतारा है। और इस सीट से बतौर आजाद उम्मीदवार भोजपुरी सिंगर पवन सिंह मैदान में उतरने से मुकाबला काफी दिलचस्प हो चुका है। जिंदाबाद जिंदाबाद। उत्साह चरम पर है। पूरे क्षेत्र भर के लोग आए हैं। जहां सभा हो रही है वहां भीड़ उमड़ पड़ी है। समाज का सभी वर्ग के लोगों का समर्थन चारों तरफ से दिख रहा है। इसलिए आज जो मुहूर्त में नामांकन हुआ है, आगे सब कुछ शुभ शुभ ही होगा। सर, आपकी लड़ाई यहाँ पे काराकाट में किससे है? भैया एक तरफा लड़ाई, उसमें कोई दूसरा एंगल है ही नहीं। एक तरफा लड़ाई। हमको मौका दिया था लोगों ने, यहाँ के लोगों ने 14 से 19 तक हमने भरपूर ईमानदारी से लोगों की सेवा की। साथ ही साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है 10 वर्षों, उनके काम के प्रति लोगों का आकर्षण। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने काम किया, उनके प्रति आकर्षण। कुल मिला जुलाकर समाज के सभी वर्ग के लोग मुखातिब हैं। सब लोग चाहते हैं कि दिल्ली की सरकार प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार बने और दिल्ली, पटना, यहाँ काराकाट में सब जगह। काराकाट लोकसभा हलके में सीपीआई एमएल का जलसा मुनक्किद हुआ। इसी दौरान पार्टी के उम्मीदवार राजाराम कुशवाहा के हक में लोगों से वोट मांगे गए। इन्होंने नामजदगी दाखिल करने के बाद ये जलसा मुनक्किद कराया। सीपीआई एमएल के जनरल सेक्रेटरी दीपांकर भट्टाचार्य ने यहां जलसे से खिताब किया। कहना था कि वजीर आजम किसानों का 500 करोड़ रुपये का कर्ज माफ कर सकते थे, लेकिन अडानी और अंबानी का 1600 करोड़ रुपये का कर्ज माफ करके मुल्क को कंगाल कर दिया। इन्होंने कहा कि इंतखाबात के 3 मराहिल में बीजेपी का ग्राफ नीचे गिरा, इसीलिए अब बीजेपी हिंदू और मुसलमानों को तकसीम करके भारत को बांटने की कोशिश कर रही है। मौका दे दिया और तब मोदी जी कहना शुरू किए कि 2022 में जब आजादी के 75 साल पूरे हो जाएंगे, जब अमृत काल शुरू हो जाएगा, तो 2022 तक किसान की आमदनी दुगुनी कर देंगे, सबको पक्का मकान मिल जाएगा, 24 घंटा बिजली मिलेगी, शौचालय होगा, नल जल होगा, सब कुछ की गारंटी कर रहे थे। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे। हिंदुस्तान में बड़े बड़े विश्वविद्यालय ऐसे बनेंगे जो वर्ल्ड क्लास होगा। तमाम बातें हैं। तो हमने तो सोचा था कि 24 के चुनाव में अब वो हिसाब मांगा जाएगा कि 22 में आपने जो कहा था वो कहा गया। तो मोदी जी बड़े तेज हैं, तो उन्होंने तुरंत अभी गोल पोस्ट को आगे करके 2047 कर दिया कि 2047 तक विकसित भारत बनेगा। तो लोग तो कह रहे हैं कि मोदी जी 24 में 47 के नाम पर वोट नहीं मिलने वाला है। 14 से 24 तक आपने क्या किया है।
बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने पटना साहब पार्लिमानी सीट से पर्चे नामजदगी दाखिल किया। नामजदगी से कबल इन्होंने रोड शो किया। इसी दौरान बीजेपी कारकुनों और हामियों की बड़ी भीड़ जमा थी। शहर पटना के पटना साहब लोकसभा हलके के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद की जहां आशीर्वाद मीटिंग का इनेकाद हुआ। इस मीटिंग पर साबिक मरकजी वजीर शाहनवाज हुसैन, असेंबली स्पीकर नंद किशोर यादव, एलजेपी के कौमी सदर चिराग पासवान, जतिन राम मांझी के अलावा बीजेपी के रियासती सदर सम्राट चौधरी, नायब वजीर आला विजय कुमार सिन्हा, दीगर रहनुमा और कारकुनान मौजूद थे। आज आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी एनडीए के प्रत्याशी के तौर पर आज नामांकन करने वाले हैं। हम एक ही चीज का आग्रह करना चाहते हैं कि आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी को पिछली बार भी आपने जिताया और उसका परिणाम आपने देखा साथियों। जब यहां से कमल का फूल जीत कर जाता है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए इतिहास रचने का काम करते हैं। और जब 2019 में आपने चुनाव जिताया तो याद कीजिए 370 हमारा पूरा पूर्वज, भारतीय जनता पार्टी के पूरे पूर्वज कहते कहते थक गए थे कि नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान। रविशंकर प्रसाद ने पटना साहब सीट से नामजदगी भरने पर क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। एनडीए के उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद का कहना है कि उनकी पैदाइश पटना में हुई और उनकी तमाम तालीम भी यहीं मुकम्मल हुई, इसीलिए वो पटना से उम्मीदवार के तौर पर चुने गए हैं। कि हमारे बिहार के दो वरिष्ठ हम समूह के अभिभावक, पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना से सांसद रहे डॉक्टर सीपी ठाकुर जी ने, और साथ में राजेश सिंह जी और हमारे मेहता जी ने, प्रदीप मेहता जी ने हमें प्रस्तावित किया है। मैं नामांकन दायर कर दिया है। मैं पटना की जनता से आशीर्वाद चाहता हूं। जैसे पहले देश के लिए काम किया था, आगे काम करूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कि हमारे बिहार के दो वरिष्ठ हम समूह के अभिभावक, पूर्व राज्यपाल आदरणीय गंगा बाबू और भारत सरकार के पूर्व मंत्री और पटना से सांसद। पटना में एलजेपी के कौमी सदर और साबिक मरकजी वजीर पशुपति कुमार पारस की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्टेट ऑफिस में इन्होंने मीडिया से बात की। पशुपति कुमार पारस के अलावा पार्टी के रियासती सदर एमपी प्रिंस राज ने कहा कि वो एनडीए के साथ हैं। साथियों को पता है कि पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हो रहा और एनडीए गठबंधन इस तेजी से हम लोग पूरे देश में 543 लोकसभा सीट पर चुनावी अभियान में हमारे बड़े नेता से लेकर के और स्टेट लीडर, हमारा जो जिलाध्यक्ष है, सभी लोग उसमें सम्मिलित हैं। और आप सब लोगों को पता है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आज के तारीख में विश्व के सबसे सर्वमान्य नेताओं के रूप में, सबसे लोकप्रिय नेताओं के रूप में माने जाते हैं। और उनके नेतृत्व में जो 10 वर्ष में देश का विकास हुआ, चाहे वन नेशन वन राशन कार्ड की बात हो, हेल्थ कार्ड की बात हो, उज्ज्वला योजना की बात हो, तो समाज में जितना भी गरीब, शोषित, दलित ऊंची जाति के जो गरीब लोग हैं, सबों के हित की बात, किसानों के हित की बात, नौजवानों के हित की बात हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। और वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत राज्यसभा के रुकन संजय झा का कहना है कि पीएम मोदी मकबूल हैं, इसीलिए वो बिहार में भी रोड शो करेंगे। कि पहले बोलते थे, अभी तो बोलना चाहिए उनको। लगातार ही बोलते रहे हैं नाम ले करके, बिल्कुल बोलना चाहिए। सडनली चुनाव के बीच में आप नाम लेना बंद कर दिए हैं, यही बात बोल रहे थे। क्या दिक्कत है भाई, पीएम तो सब जगह जाके रोड शो कर रहे हैं। रांची में भी जाकर के रोड शो किए थे, मीटिंग करते हैं और सामने जाके रोड शो करते हैं।
12 मई को पीएम मोदी पटना में रोड शो करेंगे और इसी को लेकर पार्टी कैडर में खुशी पाई जा रही है। बिहार बीजेपी महिला मोर्चा विंग ने मोदी संग बिहार मेहंदी उत्सव का एहतमाम किया। पीएम मोदी के रोड शो से कब्ल जोश और खरोश पाया जा रहा है। मोदी जी 12 तारीख को आने वाले हैं, उसी के खुशी में हम लोग ये मेहंदी लगवा रहे हैं। ऐसे तो आज अक्षय तृतीया है, आज के दिन तो सभी महिलाएं सोना चांदी खरीदते हैं, लेकिन हम लोग मोदी जी के खुशी में इतना पागल हैं कि हम लोग हाथ में सभी महिलाएं मोदी जी का नाम लिखवाए हुए हैं। असर होगा मोदी जी के बिहार आने पर? बिल्कुल बहुत असर होगा, बिल्कुल बहुत असर होगा। मेरा नाम स्मिता रानी हुआ, पटना महानगर जिला मंत्री। पूरी खुशी से महिलाओं झुंड की झुंड खड़ी होंगी। बिहार में 10,000 से कम महिलाएं नहीं खड़ी होंगी और खुशी का माहौल है। हम लोग के लिए तो बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को मानते हैं। तेजस्वी यादव का कहना है कि अगर पीएम मोदी रहेंगे तो रिजर्वेशन, जमहूरियत और आइन को खतरा बरकरार रहेगा। आरजेडी लीडर ने मजीद कहा कि बीजेपी के कहने से नहीं शर्मा रहे कि आइन को तब्दील करने के उनके मंसूबे क्या हैं। ज्यादा हमको टिप्पा टिप्पणी नहीं करना है। चिराग पासवान जी तो खुद ही कहते थे कि भाई जो संपन्न दलित है उसको आरक्षण वापस लौटा देना चाहिए, ये हक और मोदी जी ने जो चिराग पासवान के साथ जो किया है, उनके पिताजी की मूर्ति को फेंकवाया, उनको घर को खाली करवाया, उनके पार्टी को तोड़वाया, उनके पार्टी का जो सिंबल बंगला था उसको छीनने का काम किया, उनके घर में चाचा भतीजे में लड़ाई लगवाई। फिर भी जो है चिराग पासवान जी मोदी जी के हनुमान बने हुए। कोई भी खुदगर्ज आदमी अगर होता तो मोदी जी के साथ नहीं रहता, लेकिन पता नहीं चिराग पासवान जी की अपनी सोच स्वतंत्र है किसी के साथ भी रहने के, लेकिन आरक्षण के बारे में चिराग पासवान जी को थोड़ी सी भी जानकारी नहीं है और ना ही आरएसएस के बारे में उनको इतिहास की जानकारी है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने मुसलमानों की आबादी में मुबैना इजाफे पर इजहार तशवीश किया। इनका कहना था कि हमें इस बारे में पूरी तरह से फिक्रमंद होना पड़ेगा। कहा कि हिंदुस्तान जिसमें अक़लियतों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और हिंदुओं की कम होती आबादी काफ़ी परेशान कुन है। सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद की मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए वाले बयान पर शदीद हमला किया। जो हिंदू की आबादी है वो काफ़ी घट रही है और मुस्लिम की आबादी में बेतहासा वृद्धि हुई है। देखिए, यह चिंता का विषय है। पूरी तरह हमको चिंता करना पड़ेगा कि एक धर्म समुदाय के लोगों की संख्या इससे कैसे बढ़ रही है और भारत और पाकिस्तान में यही फ़र्क है। जिस भारत में लगातार अल्पसंख्यक बढ़ रहे हैं, दूसरे देशों में देखिएगा, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, वहाँ अल्पसंख्यक घट रहे हैं। इसलिए भारत सबसे सेफ जगह है सभी लोगों को यहाँ पर रखने में। और भारत के लोगों में हिंदू समाज तो लगातार, जबकि 17 बार गजनी ने इस देश को लूटा, मुगलों ने 400 वर्षों तक लूटा, अंग्रेजों ने लूटा, सबको ग्रहण करने का काम किया। आज भारत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। साबिक वज़ीर आला जतिन राम मांझी का कहना है कि राहुल गांधी और इंडिया अलायंस समझ गए हैं कि वो हार रहे हैं, इसीलिए उनका रद्द अमल बदल चुका है। जो हारने वाला होता है ना, वही कहता है कि अबरी बार आवेगा हम हरा देंगे। तो कहने का मतलब राहुल गांधी जी और इंडी के लोग समझ गए हैं कि हम लोगों का सुखड़ा साफ हो गया है, इसलिए वो लोग प्रलाप कर रहे हैं। नहीं लगाए हैं। चिराग पासवान अपने को कहे हैं नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं और बहुत ठीक से कंपेनिंग कर रहे हैं। एनडीए की जीत मतलब हम समझाते हैं कौन जो सोचिए 5 गो विभाग उनको मिला था, उन्होंने किया था। 15 साल उनके माता पिता रहे, कितने का अपॉइंटमेंट किया था। ये नीतीश कुमार जी ने जो कार्रवाई की उसी को लेकर के बार बार वो कह रहे हैं हमने वैसा किया।
सिवान पार्लिमानी हलके के जिला मजिस्ट्रेट कम इलेक्शन अफसर मुकुल कुमार गुप्ता ने कॉन्फ्रेंस के दौरान तमाम उम्मीदवारों के निशानात का ऐलान किया। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि एक एक करके तमाम उम्मीदवारों के निशानात का ऐलान किया गया और साथ ही तमाम दरकार तैयारियां करने का मशवरा दिया गया। सिवान के हमारे नुमाइंदे ने इंतखाबी निशान हासिल होने पर उम्मीदवार हिना शहाब का रद्द अमल जाना। हिना शहाब का कहना है कि उनका इंतखाबी निशान ऑटो रिक्शे का ताल्लुक आम लोगों से है। मैम क्या कहना चाहिए, सबके सवारी टेम्पू सवारी जो होता है कॉमन सवारी, आपको छाप मिल गया, क्या जनता से अपील कर? शहरों में इसे ऑटो रिक्शा कहते हैं और हमारे गांव जवार में इसे टेम्पू कहते हैं। क्या अपील करना चाहेंगे आवाम से? मैं आम पब्लिक की सवारी है, ऑटो रिक्शा टेम्पू सभी लोगों का अपना पहचाना जाना पहचाना, यह हमारा टेम्पू ऑटो रिक्शा है। इस पे हमारे भाई बंधु गरीब गुरबा सभी लोग सवारी करते हैं, जरूरतमंद अमीर लोग भी कर लेते हैं। ये चुनाव चिन्ह को लोग याद रखें और 25 मई को अपना कीमती वोट इस चुनाव चिन्ह पे टेम्पू पे दें। जिसमें से कुल 13 कैंडिडेट्स का नॉमिनेशन पेपर वैलिड पाया गया, 7 का रिजेक्ट हुआ विभिन्न कारणों से। जो निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस है, आरओ हैंडबुक है, उसमें जो दिशा निर्देश है उसके आलोक में आज नाम निर्देशन वापस करने की तिथि निर्धारित थी, जो 11 बजे से 3 बजे तक समय निर्धारित था। आज 9 मई 2024 को 3 बजे तक किसी भी बिहार के बुधगया में 3 रोज़ा बुद्ध जयंती तकरीबात की तैयारियां जोरों पर हैं। बुद्धमत के मानी का 2568वां यौम पैदाइश 23 मई को महाबुद्धि मंदिर में एक खुसूसी दुआया इजलास के साथ मनाया जाएगा। महाबुद्धि मंदिर में मुनक़िद होने वाली तकरीब के मेहमान खुसूसी गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर होंगे। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने इस ज़िमन में तैयारियों का जायजा लिया। गर्मी की लहर के पेश नज़र अक़ीदतमंदों के लिए बेहतर इंतजामात करने की इन्होंने हिदायत दी। तकारीब में 10,000 से ज़्यादा बुद्धमद अक़ीदतमंदों की आमद मुतवक्को है। इंतजामिया का कहना है कि आने वाले लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाएगा। जो आयोजित होना है उसमें हर साल की भांति इस बार भी अच्छे तरीके से मनाने के लिए पूरी तैयारी यहाँ है और इस साल हम लोग काफ़ी लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हर साल कई देश विदेश से कई लोग आते हैं और इस साल भी कई लोग आने की संभावना है। उन लोग के लिए जो भी देसी कम्युनिटीज़ हैं उसमें कोई कमी ना रह जाए, पेयजल, शौचालय, सिक्योरिटी, उनके ठहराव जहाँ पर भी हो उनमें से व्यवस्था और मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं उस दिन जो रहती है उसका भी, और पूजा की व्यवस्था और जो विशेष कार्यक्रम। रोहतास जिले की पहली खातून ड्रोन पायलट ने तरबियत के दौरान किसानों के खेत में स्प्रे किया। जूही कुमारी ने करगाहर ब्लॉक के चीता गांव में सरपंच मंजय सिंह के खेत में नैनो यूरिया का छिड़काव किया। खातून ड्रोन पायलट जूही कुमारी को चास ब्लॉक के रोपी बाट की रहने वाली हैं। जूही कुमारी ने बताया कि उन्हें ये ड्रोन खाद बनाने वाली कंपनी से मिला। इन्होंने बताया कि 1 एकड़ खेत में 10 मिनट में ड्रोन से स्प्रे किया जा सकता है और ड्रोन आ जाने से किसानों का वक्त और लागत की बचत होगी। 1 एकड़ खेत का कितने देर में छिड़काव कर लेते हैं? हाँ, 1 एकड़ का 10 मिनट में। उसमें समय का बचत होता है, पानी का भी बचत होता है इसमें। ये कितने टंकी में कितना पानी आप डालते हैं? 10 लीटर। इसका टैंक 10 लीटर है। इस गांव में चिताओं पंचायत में, ये चिताओं गांव में हम लोग इस नैनो की गाड़ी जो ड्रोन रखी है उसके साथ हम यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा मुख्य उद्देश्य इफ़को का जो नैनो यूरिया, नैनो DAP प्रोडक्ट है उसको बढ़ावा देना और उसको गांव-गांव तो खेत तक ले जाने के लिए हम लोग ड्रोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ड्रोन के माध्यम से किसान जो दिन भर में 1 एकड़ छिड़कता था, एक किस्म उसको हम लोग 10 मिनट में छिड़क रहे हैं और उसके साथ साथ जो पानी करीब 125 लीटर लगता था 1 एकड़ में, उसको 10 लीटर पानी में काम चल रहा है और ड्रॉपलेट साइज। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। काराकाट से एनडीए उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा ने भरा पर्चे नामजदगी। आजाद उम्मीदवार पवन सिंह मैदान में उतरने के बाद दिलचस्प सैरुखी मुकाबला मुतवक्को।
रविशंकर प्रसाद ने पटना साहब से भरा पर्चे नामजदगी। सिटिंग एमपी ने खुद को करार दिया खुशकिस्मत। बिहार के बोधगया में 3 रोजा बुद्ध जयंती तकरीबात की तैयारियां शुरू। डीएम डॉक्टर त्यागराजन ने इंतजामात के हवाले से की जायजा मीटिंग। रोहतास जिले की पहली खातून ड्रोन पायलट ने खेत में नैनो यूरिया का किया छिड़काव। सहूलत से फायदा उठाने का इंतजामिया ने किसानों को दिया मशवरा। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।